ज़्यादातर स्टार्टअप फाउंडर्स इक्विटी के पीछे भागते रहते हैं, सोचते हैं इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, उनसे पैसा रेस करेंगे और वही राइट तरीका है। बट यू गैस हैव टू नो दैट एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डेट इज़ ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका मतलब डेट हमेशा लॉन्ग टर्म में आपके लिए हमेशा चीपर ऑप्शन है वर्सेज इक्विटी। बट बैंक लोन मिलना काफ़ी मुश्किल एक्टिविटी है फॉर अ स्टार्टअप, बिकॉज आपके पास बैलेंस शीट्स नहीं होती, 3 साल के टर्नओवर्स नहीं होते, P&Ls नहीं होते, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स नहीं होते और एसेट्स भी नहीं होते, और इस टाइम पे आप लॉस मेकिंग भी होते हो, तो उस टाइम पे लोन रेज करना मुश्किल है। However, there are a lot of schemes of the government. Government is supporting startups in a big way, and that's why this video is going to talk about what all schemes are available which you can apply for loan as a startup. तो शुरू करते हैं एंड ढंग से देखते हैं। So we're going to talk about 7 interesting schemes. Number 1, NSIC. So National Small Industries Corporation करके एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो वैरायटी ऑफ बैंक्स के साथ मिल करके और MSME लोन्स प्रोवाइड कराती है फॉर स्मॉलर यूनिट्स एंड फॉर स्टार्टअप्स। इस लोन का ड्यूरेशन 5 to 7 ईयर्स का है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है अप टू 11 ईयर्स, और आप इनकी स्कीम्स के लिए उनकी साइट पे जाकर के और पढ़ सकते हो। नंबर 2, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। ये काफ़ी फेमस स्कीम है और ये छोटे वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरर्स उनके लिए है, जिसके अंदर जो लोन रेंज है वो 50,000 से 10 लाख रुपीज़ के बीच में आता है। और यू कैन हैव ऑल दीज वैरायटी ऑफ स्कीम्स, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस स्कीम है फॉर द करंट गवर्नमेंट, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोवाइडिंग दिस टू वेजिटेबल वेंडर्स, आर्टिसन, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स एंड ऑल दीज पीपल। नंबर 3, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स। ये स्कीम है जो कि अप टू 2 करोड़ तक का लोन आपको दे सकती है, बट इसके अंदर कुछ कुछ सेक्टर्स एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। सो ये सारे ग्रुप्स के अंदर ये लोन अवेलेबल नहीं है, बट बाकी सब जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं या फिर जो नए स्टार्टअप्स हैं, दोनों के लिए ये स्कीम अवेलेबल है और आप इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम। नंबर 4, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सिडबी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द स्टार्टअप बैंडवैगन एंड हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम, जहां पर अप टू 1 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है और 18 मंथ्स तक का मॉरेटोरियम है। मतलब आप अगर लोन लेंगे तो आपको 18 महीने तक रीपेमेंट देना ही नहीं है। और सिडबी इज नाउ गोइंग टू प्रमोट अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन वैरायटी ऑफ चेयर्स। आप देखिए आपकी लेटेस्ट सिडबी चेयर आपके शहर में, आपके आजू बाजू के कौन से रीजन में है, और इंस्टीट्यूशंस के साथ वो टाई अप करके लोन प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज get the recommendation and start using the scheme. Number 5, sustainable finance scheme. SIDBI is championing this one also, and this is designed for all businesses which are talking about sustainability, environment, renewable energy, non-renewable energy, सारे एनर्जी के सोर्सेज के लिए। इन सब पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप सस्टेनेबल फाइनेंस स्कीम के ऊपर जा सकते हो, सिडबी की डिटेल्स देख सकते हो और इन लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 6, MSME लोन स्कीम इन 59 मिनट्स। सुनने में ही फैंसी लगता है। सो गवर्नमेंट अगर 59 मिनट्स में आपकी स्कीम पास कर दे तो क्या बात होगी। सो एक्चुअली ऐसा है, और MSME की 59 मिनट अप्रूवल स्कीम है फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके बिजनेस में डेली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप अप टू 1 करोड़ की स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। 8 से 10 दिन के अंदर दे फाइनली अप्रूव एंड प्रोवाइड द मनी, बट द अप्रूवल सिस्टम टेक्स ओनली 59 मिनट्स। सो डू नॉट मिस दिस। नंबर 7, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की साइट पे स्कीम्स और स्कीम्स ही हैं, तो इतनी सारी स्कीम्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। स्टार्टअप इंडिया की स्कीम के अंडर गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको देती है, ग्रांट्स भी है, लोन्स भी हैं, इक्विटीज़ भी हैं। प्लीज़ उसकी साइट को जाके ढंग से एक्सप्लोर करिए और उन सारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाइए। एंड नॉट ओनली दीज गवर्नमेंट स्कीम्स, सारे प्राइवेट बैंक्स भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को फंड करने को रेडी हैं, उनको बैंकिंग लोन्स देने को रेडी हैं, बट द इंटरेस्ट रेट्स आर फेयरली हाई। सो HDFC, कोटक, टाटा कैपिटल, ये सारे लोग एक्चुअली स्टार्टअप लोन्स दे रहे हैं, बट द इंटरेस्ट रेट रेंजेस फ्रॉम 15-16% टू 17-18-20%। सो ये इंटरेस्ट रेट का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, बिकॉज स्टार्टअप का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। बट यू कैन स्टिल, इफ यू आर इन डायर नीड फॉर फंड्स, देन यू कैन रीच आउट टू दीज प्राइवेट बैंक्स ऑल्सो फॉर अ गुड फंडिंग एंड लोन्स। टू कंक्लूड, एक्चुअली आपको आपके बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजन है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम हमारे बिजनेस का फंडिंग या इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे। खुद के पैसों से लाएंगे, बाहर वाले इन्वेस्टर से रेस करेंगे, ग्रांट्स लेंगे, लोन्स लेंगे, कौन से बैंक से लोन लेंगे, कितना मॉरेटोरियम होगा, कितने इंटरेस्ट पे लेना चाहिए, क्या मेरे बिजनेस का रिटर्न आएगा। तो क्या आपके बिजनेस का रिटर्न आपके लोन को या इक्विटी को फाइनेंस करने के लिए सफिशिएंट है, और तभी आप बिजनेस करिए, नहीं तो बिजनेस ही नहीं करिए। सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस, और एक बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर बनाइए जिसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो सके और वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके।
We'll talk more about this very soon, where we'll talk about weighted average cost of capital, wealth maximization through capital structures. So stay tuned and keep watching my channel.